नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम बात करेंगे कि डब्ल्यूबी, एसएससी, एसएलएसटी के जो 9-10 का वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू होने वाला है, वहाँ पर कितना मार्क्स हर एक कैटेगरी के लोगों को आने पर इम्पैनल्ड होने की चांसेस है, यानी फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, लेकिन शुरुआत से पहले एक बात मैं बोल देती हूँ, ये वीडियो किसी को भी डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है और ना ही ये कर रहा है कि देखिए आपका मार्क्स कम है तो फिर आपका चांस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल कट ऑफ हमेशा एसएससी खुद ही तय करता है, यानी स्कूल सर्विस कमीशन खुद ही तय करता है। ये बस आप लोगों के सहायता के लिए बनाया गया है कि क्या हो सकता है। और अगर आप देख रहे हैं कि सच में यहाँ पर कोई चांस नहीं है, तो अगर आपने ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम दिया है और आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो आप टाइप टेस्ट और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाइए। उसी के साथ आप आपा प्राइमरी के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि फाइनल पैनल प्रोबेबिलिटी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है। सबसे पहले आता है जनरल कैटेगरी का। अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 66 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो उन लोगों के लिए इम्पैनल्ड होना 90 से 100% चांस है। 63 से 65 मार्क्स आने पर पैनल में आने की चांस 75 टू 90% आ जाता है। और अगर आपका मार्क्स 60 से 62 आता है तो चांस 55 टू 70% होता है। लेकिन अगर उससे बिलो 62 आ जाता है और अगर मैं क्लियरली कहूँ कि आपका मार्क्स 56 टू 59 आ रहा है, तो आपका चांस बहुत ही कम है, 25 से 45%। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का जो कट ऑफ रहता है वो जनरल के कट ऑफ के बिल्कुल करीब होता है, जस्ट लोअर कट ऑफ होता है जनरल से। यानी अगर आपका मार्क्स 64 प्लस है तो आपका चांस 90 से 100% है पैनल में आने की। और अगर आपका मार्क्स 61 से 63 है तो 75 से 90% आपका चांस है। और अगर आपका मार्क्स 58 से 60 आता है तो आपका चांस 55 से 70% हो जाता है। और अगर आपका मार्क्स 54 से 57 या 58, 59 आता है तो आपका चांस 50-50 हो जाता है। आप पैनल में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। अगर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट ने 62 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर लिया तो उनके लिए तो 90% से 95% तक चांस होता है पैनल में आने का। मार्क्स अगर 58 से 61 आता है ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 70 से 85% चांस होता है। और 54 से 57 मार्क्स आने पर चांस हो जाता है 50 से 65%। और मार्क्स अगर 50 से 53 आता है तो चांस आपका बिलो 50 हो जाता है, यानी चांस पैनल में आने का बहुत ही कम होता है। आप देखते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपने 58 मार्क्स पा लिया तो आपका चांस 90% है पैनल में आने का। 54 से 57 आपका मार्क्स अगर होता है तो आपका चांस है 70 से 85% तक। और अगर आपका मार्क्स 50 से 53 हो गया है तो आपका चांस 50 से 65% है पैनल में आने के लिए। और अगर बिलो 50 हो जाता है तो आपका चांस 50-50, यानी आप पैनल में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। और आखिर में आता है पीएच कैटेगरी के बारे में। यहाँ पर सीट कम होता है लेकिन कट ऑफ कंपेरेटिवली लो होता है। अगर किसी पीएच कैंडिडेट ने 52 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर लिया तो उसका पैनल में आने का चांस 90%, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 48 से 51 अगर मार्क्स आया तो चांस 70 से 80% तक होता है। और अगर मार्क्स 44 से 47 आता है तो चांस हो जाता है 50 से 65%। लेकिन अगर आपका मार्क्स 40 से 43% होता है तो आप 50-50 यानी डेंजर जोन में आ जाते हैं। आपका नाम पैनल में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि
जो पीएच का कैटेगरी है वहाँ पर 5-6 मार्क्स के डिफरेंस ह्यूज इम्पैक्ट ला सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री में डेमो प्लस इंटरव्यू फाइनल गेम चेंजर के तरफ होकर आपके लिए साबित हो सकता है। तो जितना अच्छा आपका इंटरव्यू और डेमो का प्रिपरेशन है, जितना अच्छा आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू और डेमो में, उतना ही आपका जो चांस है वो स्ट्रांग होगा। आप अपने तरफ से 100% देने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी अगर सवाल है तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। धन्यवाद, नमस्कार।